नमस्ते, मेरा नाम है यश पहाड़िया और विष्णु के फिल्म्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि नवरात्रि स्पेशल वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि हर दिन हम आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे और दुर्गा माता के जो 9 अलग अलग रूप हैं उन रूपों की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज का दूसरा दिन है और जो उनकी दूसरी स्वरूप है, जो उनकी दूसरी रूप है ब्रह्मचारिणी माता, उनकी कहानी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म यानी जो तपस्या करता है और चारिणी मतलब एक फीमेल, यानी फीमेल तपस्या करने वाली, उनको हम कहते हैं ब्रह्मचारिणी माता। और ब्रह्मचारिणी माता की जो तपस्या है वो इस दुनिया के इतिहास की सबसे कठिन तपस्या है। अब हुआ क्या था कि माता सती के मरने के बाद दूसरा जन्म लिया दुर्गा माता ने पार्वती जी के रूप में। अब पार्वती जी जैसे माता सती पत्नी थी, पार्वती जी को भी पत्नी बनना था, इस जन्म में भी उन्हें शिव जी की पत्नी बनना था। और शिव जी की पत्नी बनने के लिए क्या करे उनको वो समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने नारद मुनि प्रकट हुए, नारायण नारायण करते हुए। और माता पार्वती ने नारद मुनि जी से पूछा कि हे नारद मुनि जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शिव जी की पत्नी इस जन्म में भी बन पाऊं। तो नारद मुनि ने जवाब दिया कि इस जन्म में आपको पत्नी बनने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो पार्वती जी ने कहा मैं कितनी भी कठिन तपस्या करने को तैयार हूं शिव जी की पत्नी बनने के लिए। और उन्होंने अपनी कठिन तपस्या की यात्रा चालू कर दी। उन्होंने पहले 1000 साल सिर्फ फूल और फल खा के गुजारे। उन्होंने बाद के 100 साल मात्र सब्जियां खा के गुजारी। और उसके बाद के 3000 साल उन्होंने मात्र सूखे पत्ते पेड़ के खा के गुजारे। और 3000 साल बाद तो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल ही त्याग दिया। और तब से उनका नाम, एक और नाम आया, अपर्णा। अब अपर्णा का मतलब यह होता है कि जो पत्ते खाना छोड़ देता है, इसलिए उनका नाम है अपर्णा। और जब माता पार्वती ये तपस्या कर रही थी, ब्रह्मचारिणी जी ये तपस्या कर रही थी, तब उनकी मां भी आई थी उनसे मिलने। और उनकी मां को देख के शौक होके उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया था, ओमा। तब से इनका नाम ओमा भी रखा गया है। तो माता पार्वती का ये इतना बड़ा त्याग देख के ब्रह्मा जी काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और प्रकट हुए माता पार्वती के सामने और कहा कि आपकी तपस्या इस दुनिया की सबसे कठिन तपस्या, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की इस दुनिया में। और ये तपस्या देख के मैं और शिव जी, हम दोनों बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। और मैं आपको ये वरदान देता हूं कि आपकी शादी शिव जी के साथ होगी। और ऐसा ही हुआ, उस जन्म में भी माता पार्वती शिव जी की पत्नी बनी और उन दोनों की शादी हो गई। पत्नी। अब क्या सीखने मिलता है हमें ब्रह्मचारिणी माता क्या सिखाती है? हमें ये सिखाती है कि सॉलिट्यूड यानी एकांत, डिवोशन यानी भक्ति, और परसिवरेंस यानी शक्ति, ये तीनों जब मिल जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। और जब नवरात्रि के दिन लोग फास्ट करते हैं, यानी खाना पीना त्याग देते हैं, खाना पीना बिल्कुल त्याग देते हैं, वो ब्रह्मचारिणी के लिए त्याग देते हैं और ब्रह्मचारिणी को पूजा करते हैं, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं कि हे ब्रह्मचारिणी माता, आपकी जैसी मुझे शक्ति देना कि ये 9 दिन मैं खाना पीने का त्याग कर पाऊं। वैसे खाने पीने का त्याग आप पूछ रहे होगे कि क्यों करना है जब हमारे पास सब है। तो इसका सबसे सिंपल रीजन ये है कि हमें इंपॉर्टेंस पता चले खाने की और हमें खुद की सहन शक्ति का पता चले कि हम कितने दिन खाए पिए बिना रह सकते हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, जय हो, जय हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए विष्णु के फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।